नमस्ते। आज हम बात करेंगे संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जनार्दनस्य पश्चिम संदेश द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा, यानी कि श्री कृष्ण ने दिया है वो फाइनल मैसेज। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। इन संस्कृत लिटरेरी फील्ड ग्रेट पोएट भास इज वेल रेप्यूटेड फॉर राइटिंग प्लेज, यानी कि पोएट भास वो बहुत ही महान है संस्कृत लिटरेचर के अंदर और उसने काफ़ी सारे नाटक दिए हैं। ही हैज़ रिटन 13 प्लेज विच आर नॉन एज भास नाटक चक्रम। उसने 13 प्लेज दिए हैं और वो भास नाटक चक्रम करके एक बुक है उसके अंदर स्टोर है। द एक्सर्प्ट प्रेजेंटेड हियर इज टेकन फ्रॉम हिज वन एक्ट प्ले दुत घटोत्कचम विच इज़ वन ऑफ दिस 13। और यहाँ पर जो दिया गया है वो लेसन एक एक्ट है, एक प्ले है जो दुत घटोत्कच में से 13 में जो पार्ट है उसमें से एक ये है। द थीम ऑफ द एक्सर्प्ट इज बेस्ड ऑन महाभारत। ये पूरी की पूरी थीम महाभारत पर डिपेंडेंट है। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र प्लेस पर महाभारत की बैटल चल रही थी। एंड टुडे अभिमन्यु इज अनजस्टिसली किल्ड इन इट। और अभिमन्यु यहाँ पर बिना कोई न्याय दिए मारा गया था। हेंस अर्जुन इज वेरी सैड। अर्जुन बहुत ही दुखी था एंड हैज़ अनाउंस्ड टू किल देम हु हैड किल्ड अभिमन्यु। और ऐसी भी बात बताई कि जिसने अभिमन्यु को मारा है उसको अर्जुन मार ही देगा। In this tragic situation, Shri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway. यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के दरमियान श्री कृष्णा ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग चलाया और सोचा कि ये वॉर को किसी भी तरीके से हमें प्रिवेंट करना ही करना है। By putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhan, Shri Krishna plans to convince Dhritarashtra। और ये जो सिचुएशन है कि अभिमन्यु मारा गया है तो बहुत ही दुखदायक सिचुएशन है पांडवास के लिए, और इसको धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने किस हिसाब से लाया जाए ये प्लान श्री कृष्णा कर रहे थे। He select घटोत्कच as their envoy and send through him a message of treaty। उसने क्या किया कि घटोत्कच को सिलेक्ट किया एज अ मैसेंजर और उसको भेजा घटोत्कच को कि जाओ आप जाके इस हिसाब से मैसेज दे के आओ। बट एनग्रोज इन द मैडनेस ऑफ वॉर दुर्योधन, हिज कंपेनियंस शकुनी एंड अदर आर नॉट रेडी टू लिसन टू द मैसेज ऑफ ट्रीटी। यहाँ पर सभी लोग ऐसे पागलों की तरह वॉर की वजह से बिहेव कर रहे थे। दुर्योधन, शकुनी और उसके साथ में जो कोई भी थे वो एक भी पर्सन रेडी नहीं था कि क्या मैसेज है वो सुनने के लिए। एट लास्ट घटोत्कच मेक्स देम लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा। फाइनली घटोत्कच ने सभी को मना लिया और श्री कृष्णा ने दिया है वो वाला मैसेज सभी को सुनाया। The interesting dialogues of Ghatotkacha, an envoy with Duryodhan and Sakuni, produces dramatic pleasure। यहाँ पे घटोत्कच, दुर्योधन, शकुनी सभी के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ही ड्रामेटिक वे में बताया गया है। Selecting Ghatotkacha, a son of Demones, as a character, Bhas has successfully tried to create an impression of demonic tendency of Duryodhan on mind of audience। घटोत्कच यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है जो है भीम एंड हडिम्बा का सन, और उसके पास जो भी कैरेक्टर है वो साले राक्षस समुदाय के हैं, डेमोनेस के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर भास ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक राक्षस होते हुए भी अच्छी इंप्रेशन कैसे क्रिएट की जाती है वो यहाँ पर दिखाया है। और दुर्योधन का माइंड ऑडियंस के साइड कैसा है वो भी दिखाया है। ऑन वन हैंड घटोत्कच सन ऑफ डेमोनेस बिहेव लाइक अ मैन एंड ऑन अदर हैंड दुर्योधन सन ऑफ ह्यूमंस
ह्यूमन बिहेव्स लाइक अ डेमन। घटोत्कच जो राक्षस का सन है वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है, और जो ह्यूमन बीइंग का सन है वो बिहेव करता है राक्षस की तरह। भाश with his skillful dramatic art has created beautiful contradiction here. At the end, the misbehavior of Duryodhan becomes the cause of destruction of Kuru race, the whole of his race. The fact one who does not accept the proposal of compromise ruins himself and his family is shown through his play. ये प्ले की वजह से हम देख सकते हैं कि जो कोई भी आपको प्रपोजल मिले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते हैं और एवरी टाइम मिसबिहेव क्रिएट ही करते रहते हैं। तो श्योरली जिस हिसाब से दुर्योधन का हुआ, जिस हिसाब से पूरी कुरु रेस का हुआ, यानी कि महाभारत का युद्ध हुआ, ये सब में अपने ही फैमिली मेंबर्स को खोना पड़ा। घटोत्कच प्रविश्य अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र अनार्य सतस्य उत्पादयिता उपसृत्य पितामह अभिवादये घटोत्क इत्थोक्ते न अयम अक्रम युधिष्ठिरादयश्र मे गुरुः भवन्तं भिवादयन्ति पश्चात् घटोत्कचम् अहम् अभिवादये। घटोत्कच entering. Here is His Majesty Dhritarashtra, the father of ignoble, non-honorable 100, advancing grandfather. Here I salute you. I am Ghatotkach. No, this is not the proper order. It is my elders, Yudhishthir and the rest that salute you, and after them I, Ghatotkach, salute you. यानी कि घटोत्कच एंटर होता है और पूरा का पूरा जो कोर्टयार्ड होता है वो भरा हुआ होता है, उसमें धृतराष्ट्र, फिर सारे लोग शकुनी और वो बैठे हैं। जैसे ही वो धृतराष्ट्र को देखते हैं तो बोलते हैं कि आप तो 1000 सन के फादर हो, और बोलते हैं दादा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं ये कोई प्रॉपर मैनर नहीं है सैल्यूट करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग सारे के सारे लोग सैल्यूट करते हैं और फिर मैं घटोत्कच आपको सैल्यूट करता हूँ। धृतराष्ट्र एहि पुत्र कम माय सन। घटोत्कच ओह कल्याण खलु अत्र भवान कल्याणानं प्रसूतिं पितामहमाह भगवान चक्रायुधः। घटोत्कच ओह how noble your majesty is, Lord Shri Krishna, wielder of the discus, has this message to my grandfather, the source of all auspicious things. यानी कि घटोत्कच ने बोला कि हे मैजेस्टी श्री कृष्णा, जिसके पास सभी का पावर है, वो आपको यहाँ पर ये बात बताने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। धृतराष्ट्र किमाज्ञापयति भगवान चक्रायुधः। धृतराष्ट्र राइजिंग फ्रॉम हिज सीट, वो वहाँ से खड़ा हो गया। व्हाट आर द कमांड्स ऑफ द डिवाइन वेल्डर्स ऑफ द डिस्कस। क्या चीज़ है जो बात करने की है, डिस्कस करने की है। घटोत्कच न आसंस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। घटोत्कच नो योर मैजेस्टी शुड लिसन टू द मैसेज ऑफ श्री कृष्णा बीइंग सीटेड ऑन द सीट। यानी कि आप खड़े नहीं रह सकते मैजेस्टी, आप बैठ जाइए। श्री कृष्ण ने ऐसा ही बोला है कि ये मैसेज आपको बैठ के ही सुनना है। शकुनी धृतराष्ट्र यदाज्ञापयति भगवान चक्रायुध उपविशति। धृतराष्ट्र एज लॉर्ड श्री कृष्णा कमांड्स सिट्स डाउन, यानी कि लॉर्ड कृष्णा ने बोला है तो बैठ जाता हूँ। घटोत्कच पितामह श्रूयताम हा वत्स। अभिमन्यु हा वत्स। कुरुकुल प्रदीप हा वत्स्य।
वत्स यदुकुलप्रवान् तौ जननीं मातुलं मामपि परित्यज्य पितामहं दृष्टुमाश्याय स्वर्गमभिगतोषि। पितामह एक पुत्रविनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनः भूवतो भविष्यति। ततः श्रीपं यदानीम् आत्मबलाधानं कुरुष्व यथा ते पुत्र शोकसमुत्थितोऽग्निना दहत्याप्राणमयं हविरिति। Ghatotkacha, listen, grandfather. O child Abhimanyu, oh my child, the lamp of the Kuru dynasty, the scion descendant of the Yadu family, you have left your mother and me, your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Grandfather, such is the condition of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? So quickly call up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grave of your sons should not burn your life like an oblation. घटोत्कच बोला कि शांति से सुनो ग्रैंडफादर, कि आपका जो चाइल्ड है अभिमन्यु, जो कुरु डायनेस्टी का एक प्रकाशित बच्चा है, जो यदु फैमिली में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, उसके मैटरनल अंकल भी छोड़ चुके थे और वो गए हेवन में कि कुछ अच्छा हो जाए और अपने दादा से वो मिल पाए। ग्रैंडफादर कि ये वाली जो कंडीशन है, अर्जुन ने बोला है कि जो भी कुछ रिजल्ट आएगा उसमें एक सन की डेथ हो चुकी है, तो बाकी का क्या। आप जल्दी से सभी आपकी स्ट्रेंथ लगाओ और जो ये सारे सन ऐसे ही तरीके से मरे हुए हैं या तो मरने वाले हैं, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। शकुनी यदि स्याद् वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, वाक्ये वाक्ये यदि भवेत् सर्व शत्रवधः कृत। Sakuni, if it were possible to conquer the earth by mere words, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. शकुनी ने बताया कि जो आप बोल रहे हो तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि इसको कंट्रोल में तो लेना ही पड़ेगा। पूरा अर्थ क्या ऐसे ही शब्दों से भरा हुआ है और आप एक और एक शब्द उसके अंदर ऐड करते ही रहते हो। जो आपने जो कुछ बोला है ऐसा हुआ तो सभी को मार डालेंगे। घटोत्कच शकुनी रेश व्याहरित भू शकुने अक्षान विमुच्य भव बाणयोग्य। घटोत्कच दिस इज शकुनी स्पीकिंग। ओ शकुनी, लिविंग डाइस बी प्रिपेयर्ड फॉर एरोज। घटोत्कच ने बोला कि ये शकुनी बोल रहा है। शकुनी, सबसे पहले आप अपने हाथ में जो डाइस है ना उसको फेंक दो और अपने हाथ में एरोज ले लो कि जिससे आप फाइट कर सको। दुर्योधन भो भो प्रकृतिम गत वयमपि खलु रुद्रा राक्षसो ग्रस्व भावः। दुर्योधन आहा, he displays his original nature. We too are terrible, having the fierce nature of demons indeed. दुर्योधन ने बोला कि अभी ये अपने ओरिजिनल नेचर पर आ गया है, ये टेरिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी है और जैसे डेमोन्स का नेचर होता है ना, वही अपने नेचर को लेकर आया है। घटोत्कच शांतम पापम राक्षसेभ्योऽपि भवन्त एव क्रूरत्रा कुतः न तु जदुगृहे सुप्तान् भ्रातॄन् दहन्ति निशाचरा शिरसि न तथा भातृपत्नीं सपृशन्ति निशाचरा। Ghatotkacha, heaven forbid, refuse to enter. You are much more cruel than demons, because the demons do not burn their brothers asleep in the house of lake. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. घटोत्कच ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि डेमोन्स कभी भी इतने क्रूरल नहीं होते हैं जितने आप लोग हो। डेमोन्स कभी भी अपने जो ब्रदर्स सारे स्लीपिंग में चले गए हैं, यानी कि सोने की तैयारी करते हैं या तो सो चुके हैं, तो उसको उसका पूरा का पूरा घर कभी भी नहीं जलाते, और ना तो कभी भी अपने जो हेड ब्रदर है उसकी वाइफ को टच करते हैं। डेमोन्स का कभी भी ऐसा नेचर नहीं होता। यानी कि द्रौपदी का जो चीर हरण किया था वो, और सारे के सारे पांडव जब सो रहे थे तब पूरा का पूरा घर जला दिया था। दुर्योधन, दूतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः गृहीत्वा गच्छ संदेशं न वयं दूतघाटका। Duryodhan, you have indeed come here as an envoy and not to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. दुर्योधन ने बोला कि आप यहाँ आए हो एज अ मैसेंजर, तो हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। आप अपना मैसेज दो और यहाँ से चले जाओ। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि जो मैसेंजर को मार डालते हैं। घटोत्कच, सरोषम, किम दूत इति मां प्रदर्शयसि मातावत भू न दूतोहम प्रहरध्वम समाहता सर्वे उत्तिष्ठति। Ghatotkacha angrily, are you insulting me saying that I am an envoy? No, indeed, I am not an envoy. Strike me all together. तो घटोत्कच को भी बहुत गुस्सा आ गया और बोलने लगा कि आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो कि मैं एक मैसेंजर हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ। और सभी लोग अपनी जगह से उठ गए। धृतराष्ट्र, पौत्र घटोत्कच, मर्ष्यतु भवान मदवचना वगंता भव। धृतराष्ट्र, घटोत्कच माय ग्रैंडसन, प्लीज forbear, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। धृतराष्ट्र ने बोला, घटोत्कच मेरे ग्रैंडसन, आप सभी को माफ़ कर दो, प्लीज़ अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखो और जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो। घटोत्कच, भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतोऽहमस्मि भूभो राजान् श्वेतां जनार्दनस्य पश्चिम संदेशम्। धर्मं समाचर कुरु स्वजन व्यपेक्षां यत्काक्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ। जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी सूर्याशुभि समुपेष्यति वह कृतांत। Ghatotkacha, all right, let it be. I am an envoy at grandfather's word. O you kings, listen to the final message of Shri Krishna. ठीक है, आपकी बात कबूल करता हूँ कि मैं एक मैसेंजर हूँ और ग्रैंडफादर के वर्ड को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी सभी के सभी राजाओं, आप सुन लो कि क्या श्री कृष्ण ने फाइनल मैसेज दिया है। डू वॉट इज राइट, fulfill the particular expectation of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all that here in this world. For with the rays of the sun, death in the use of Pandavas, as if it was the most excellent advice will come upon you. आपको जो ठीक लगे वो करो। जो भी कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है आपके भाइयों की, वो फुलफिल करो। जो आपके माइंड में चल रहा है उसको पूरा करो। आप ये शब्दों सारे के सारे सुन लो कि जैसे ही सन रेज, सारे के सारे सन की डेथ होने लगेगी पांडवों के हाथ से, तो ये सबसे खराब सिचुएशन होगी। अभी आपको ही सोचना है कि कौन सी चीज़ मोस्ट एक्सीलेंट है, ये आप इसमें से सुन लो।